बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इमरान खान के तोशाखाना के तोहफ़ का खरीदार शख्स अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा का साबिक शौहर निकला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के तोशाखाना के तोहफ़ खरीदने वाला अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा का साबिक खामन निकला। उमर फारूक ने धोखा दही से सोफिया मिर्ज़ा को तलाक दी और बेटियां ताहाल दुबई में अपने पास रखी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तोशाखाना के बेचे हुए तोहफ़ का खरीदार शख्स अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा का साबिक खामन निकला। उमर फारूक ने धोखा दही से सोफिया मिर्ज़ा को तलाक दी हुई है और धोखे दही के साथ जाली पासपोर्ट पर अपनी बेटियों को पाकिस्तान से यूएई शिफ्ट कर दिया, जबकि उमर फारूक ने बेटियां ताहाल दुबई में अपने पास रखी हुई हैं। सोफिया मिर्ज़ा का इसके खिलाफ केस जारी है। सोफिया मिर्ज़ा के केस के बायस ही इसका नाम ESL में डाला जा रहा है। चंद रोज कबल उमर फारूक और सोफिया मिर्ज़ा की बेटी की शादी भी थी, जो बाज़ वजूहात की बिना पर सरंजाम नहीं पा सकी। याद रहे कि दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक वही शख्स है जो अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा का साबिक शौहर और इमरान खान के तोशाखाने के बेचे हुए तोहफ़ का खरीदार है। उसने इमरान खान के $20 लाख में तोहफ़ खरीदे थे। इमरान खान की अहलिया फराह खान तोहफे लेकर दुबई आई और सारे तोहफे $20 लाख में खरीद लिए थे। जियो न्यूज़ के जो एक एंकर हैं शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के तोशाखाना के बेचे तोहफ़ से मुतअल्लिक बताया कि 2019 में मशीर एहतसाब शहजादा अकबर ने तोहफ़ से बेचने से मुतल्लिक रब्ता किया और फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान तोशाखाना के तोहफ़, जिनमें सऊदी वली अहद के दिए तोहफे, कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफे भी शामिल थे। वो सब तोहफे लेकर दुबई में उनके दफ्तर आईं। तोहफे बेचने के लिए उन्होंने अपनी डिमांड $50 लाख बताई, लेकिन उनसे पहले तोहफे $20 लाख में खरीद लिए थे और फराह गोगी को तमाम रकम नकद अदा की। दूसरी जानब रवां साल 2004 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा ने कानूनी कागजात में साबिक शौहर उमर फारूक के खिलाफ साजिश का एतराज़ से जुर्म कर लिया। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सोफिया मिर्ज़ा ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने शौहर उमर फारूक के दुबई अपार्टमेंट में डाका डालने की साजिश की। साजिश नाकाम होने पर खुद को जख्मी कर लिया था। दुबई अपार्टमेंट में उमर फारूक पर झगड़े के बाद छुरी से हमला किया। खुद पर शोभा होने से बचने के लिए अपना मंसूबा तब्दील करना पड़ा। वारदात में घरेलू मुलाजमा और एक सहेली शामिल थी। अदाकारा ने नकदी जेवरात और लाखों दरहम मालियत की घड़ियां चुराने की साजिश का एतराफ़ किया। उससे कबल सोफिया मिर्ज़ा के खिलाफ साबिक शौहर उमर फारूक ने FIA को दरख्वास्त दी थी। बिजनेसमैन उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कैंपेन चलाने पर सोफिया मिर्ज़ा के खिलाफ दरख्वास्त दी। उमर फारूक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सोफिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। दरख्वास्त गुजार उमर फारूक ने मुतालबा किया कि सोफिया मिर्ज़ा जिन अकाउंट्स से कैंपेन चला रही हैं उन्हें ब्लॉक किया जाए। याद रहे कि चंद दिन कबल अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हद तक इज्जत का दावा दायर किया गया था, जिस पर अदालत ने अदाकारा को नोटिस जारी कर दिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू दरख्वास्त गुजार उमर फारूक ज़हूर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोफिया मिर्ज़ा दरख्वास्त गुजार उमर फारूक ज़हूर की साबिक अहलिया हैं। उन्होंने माबैन केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं और उस दौरान सोफिया मिर्ज़ा मुसलसल उमर फारूक ज़हूर की सोशल मीडिया पर किरदार कशी कर रही हैं।
جس سے ان کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت صوفیہ مرزا کے خلاف 50 کروڑ روپے کی حد تک عزت کی ڈگری جاری کرے۔ سیشن عدالت نے صوفیہ مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 سپتمبر تک جواب جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہاں پہ جی ایک ان کی لڑائی چل رہی ہے جو کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی، ایکس ہسبینڈ وائف کی، تو بیٹیاں بھی ہیں ان کی دبئی میں، اور بہت سے کروڑوں روپے کا معاملہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی الزامات یہ لگاتے رہے ہیں۔ تو اب عدالتوں میں ان کے کام آگے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح 23 اکتوبر 2022 کو فراڈ اور ریکارڈنگ شہزاد اکبر، صوفیہ مرزا اور ثناء اللہ عباسی کے خلاف مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر شہزاد اکبر، اداکارہ صوفیہ مرزا اور سابق DGI FIA ثناء اللہ عباسی پر فراڈ اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ سکریٹریٹ پولیس نے مقدمہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر عمر فاروق کی مدیریت میں فراڈ کی دفعات کے تحت درج کیا۔ FIR کے متن کے مطابق ملزمان نے جھوٹے مقدمے درج کرائے۔ شہزاد اکبر اور ثناء اللہ عباسی نے جعلی وارنٹس تیار کروائے، بوگس عدالتی دستاویزات تیار کی، غیر قانونی طور پر عدالتی ریکارڈ تیار کیا اور اسے استعمال کیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر اور صوفیہ مرزا نے من گھڑت کہانی کے تحت کارروائی کی۔ شہزاد اکبر اور صوفیہ مرزا نے حقائق چھپا کر عمران خان کی کابینہ کو گمراہ کیا۔ FIR کے متن کے مطابق FIR کے 2 افسران بھی میرے خلاف سازش میں ملوث تھے۔ مقدمات کا مقصد عمر ظہور کا نام انٹرپول کے ڈپارٹمنٹ میں شامل کرنا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا، بائے بائے۔